सऊदी अरेबिया की तरफ से भी पाकिस्तानियों के वीज़े बंद होने की जो है वो इत्तलात सामने आ रही हैं। आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह पर या फिर ग्रुप में पोस्टें देखी होंगी जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से बहुत सारे पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो कैंसिल भी किए गए हैं, और इसके अलावा जो है वो जिन दोस्तों ने वीज़े जमा करवाए थे उनको वीज़े जो है वो मिल भी नहीं रहे। इसी हवाले से आज की इस वीडियो में भी बातचीत करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है जी 23 फरवरी सन 2026 है, और दिन है आज पीर का सोमवार का। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं जो आज की 7 से 8 जो मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। रमज़ान की बात करें तो आज 6 रमज़ान मुबारक 2026 यानी 1447 हिजरी है। तो नंबर 1 पर जो न्यूज़ है आप तो जानते हैं, इस वक्त ईरान और जो यूएस है वगैरह या फिर इसके अलावा इसराइल के मबैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। तो इसी मौके की मुनासबत से जो है वो कुछ मुल्कों ने जो है अपने शहरियों को निकलने का कह दिया है, और इंडिया ने भी जो है वो अपने शहरियों को कहा है कि वो जल्द से जल्द ईरान को छोड़ दें। इसी के साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी माह रमज़ान मुबारक 2026 के हवाले से एक अनजान शख्स ने जो है वो 30 कैदियों को जो है वो जेल से रिहाई दिलाई है, और ये वाक़या है जी अल-दहरा गवर्नरेट का। और अल-दहरा गवर्नरेट इबरी का इलाका जो शहर है इबरी, वहाँ से ये रिहाई दिलाई है, और ये 10वीं मर्तबा ये वाक़या पेश आया है। यानी उस अनजान शख्स ने जो है वो 10वीं मर्तबा कैदियों को रिहाई दिलाई है। जो ये कैदी थे ये फाइनेंशियल केसेस में मुलव्वस थे, तो इसी वजह से उनको जो है वो रिहाई दिलाई गई है। इसके साथ ही बात करते हैं आज ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी सऊदी अरेबिया की तरफ से। थोड़ी सी तफसील आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कि मुख्तलिफ पेजेस वगैरह पर जो सामने आ रहा है कि पाकिस्तानियों के वीज़े जो है वो बंद किए जा रहे हैं। इससे पहले कुछ चीज़ें आप अगर देखें, जो भी पोस्टें हैं उनके कमेंट चेक करें, तो कुछ जगह पर कहा जा रहा है कि दुबई ने भी स्टार्टिंग में बिल्कुल इसी तरह ही किया था कि उनके कंप्यूटर में पहले पहले जो कहते थे कि ये सिस्टम एरर है, बाद में 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन दुबई ने बाद में सही नहीं किया था, बंद किए थे वीज़े पाकिस्तानियों के। और इसी तरह से ये जो सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त सिस्टम के अंदर एक एरर जो है वो शो हो रहा है, यानी कोई भी वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा। और इसके अलावा अगर बात करें, कुछ लोगों के वीज़े कैंसिल भी हुए हैं, और सऊदी अरेबिया के अंदर एक न्यू कानून भी जो है वो सामने आया है। अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन ये ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो घरों के वीज़े हैं या फिर मखसूस वीज़े हैं, कि वो जो जैसे ही इंटर होंगे सऊदी अरेबिया के अंदर, तो 2 साल तक वो अपना कफ़ील जो है वो चेंज नहीं कर सकते। जहाँ तक बात करें जो वीज़े बंद होने की पाकिस्तानियों के, तो मे भी हो सकता है ये सिस्टम का एरर हो, या फिर इसके अलावा हर साल की तरह जो है जब हज का सीज़न आता है तो इस हज के मौके की मुनासबत से जो है वो कुछ दूसरे वीज़ों को स्टॉप कर दिया जाता है, और तमाम चीज़ जो है वो हज के रिलेटेड उम्रा के रिलेटेड जो है उसको अपडेट किया जाता है, और सिस्टम को भी अपडेट किया जाता है। मे भी हो सकता है सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए जो है वो वक्ती तौर पर 1 से 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए पाकिस्तानियों को वीज़े ना मिल रहे हैं। इसी हवाले से अगर आप सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं और आपने अपना जो वीज़ा है या फिर अपने किसी दोस्त का या फिर किसी का भी वीज़ा अप्लाई किया है, तो वो उसका जो रिज़ल्ट है वो आप उसका इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना तजर्बा जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी बरका के इलाके में गैर कानूनी टैंकर भराई करने वाले, जो पानी के टैंकर होते हैं ना, जो भराई करके फिर मुख्तलिफ साइड पर जो डालते हैं, मुख्तलिफ जगह पर डालते हैं, रोड बन रहे हैं या फिर स्विमिंग पूल वगैरह या फिर दरख्तों को देते हैं। तो एक गैर कानूनी कुआं था जहाँ से टैंकर भराई होते थे, तो उस कुएं को जो है वो बंद कर दिया गया, और जो कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ की गई। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी अल-मोसना के इलाके में एक घर पर रेड किया गया। यानी घर के अंदर बेकरी बना रखी थी, और 900 किलोग्राम जो समोसों का मटेरियल था, जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर पूरा नहीं उतरता था, मिनिस्ट्री ने उसको ज़ाया कर दिया। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आप कानून की गिरफ्त में आ सकें।
اس کے ساتھ ہی نمبر 6 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی دبئی کی طرف سے عید الفطر 2026 کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگر بات کریں گورنمنٹ آفس وغیرہ کی تو وہ 19 سے لے کر 22 مارچ 2026 تک بند رہیں گے، اور پرائیویٹ کی بات کریں تو 19 سے لے کر 21 مارچ 2026 تک بند رہیں گے۔ باقی اس کے علاوہ اگر رمضان کے حوالے سے اس میں ایک دن کا جو فرق ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن فی الوقت کے لیے ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 7 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی عمان معیار زندگی کے حوالے سے ایشیا میں نمبر 1 پر ہے، اور دنیا میں اس وقت ورلڈ رینکنگ میں نمبر 4 پر موجود ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے۔ اسی حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں اگر آپ عمان کے اندر موجود ہیں کہ آپ رات کو کہیں چلے جائیں، آپ کو کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی خطرہ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 8 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی پاکستان زندہ باد کے حوالے سے، اور آج کل آپ نے مختلف نیوز سن رکھی ہوں گی اور دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، لیکن ہم بھی پھر بھی پاکستان زندہ باد ہی کہیں گے۔ تو یہ تھی آج کی 6 سے 7 مکس نیوز۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سجیشن ہو ہمارے اس چینل کے حوالے سے تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی سجیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ باقی اگر بات کریں عمان کے ورک ویزا کے حوالے سے تو کوئی نیو اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے، انشاءاللہ جیسے ہی آئے گی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔